जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब लोग को जानते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून 2026 जो है उसको जो है संसद में पास किया जा चुका है। लेकिन ये एंटी पेपर लीक कानून है क्या? बड़ी घोषणा और सब बदल जाएगा। एंटी पेपर लीक कानून जो है आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। एंटी पेपर लीक कानून 2026 क्या है? तो एंटी पेपर लीक कानून पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस अमेंडमेंट बिल 2026, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है? नंबर 1 पॉइंट, किस कानून में संशोधन किया जा रहा है? तो यह जो है पब्लिक एग्जामिनेशन, किसमें? पब्लिक एग्जामिनेशन, किसमें? पब्लिक एग्जामिनेशन में जो है संशोधन किया जा रहा है। जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 का जो कानून लागू हुआ था उसमें संशोधन किया गया है और बिल को पास किया गया है। 2024 का कानून पहले से लागू है, जबकि 2026 एमेंड एमेंड अमेंडमेंट और अधिक सख्त बनाता है। 2026 में जो है अमेंडमेंट जो उसे और अधिक सख्त बनाता है। 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन 2024 का बिल ऑलरेडी लागू है, लेकिन इसमें 2026 में अमेंडमेंट और जोड़ दिया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो है क्वेश्चन पेपर व आंसर की लीक रोकना है। ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग गैंग सिंडिकेट पर सख्त कार्रवाई करनी है। इम्प्रेशनेशन, दूसरों की जगह परीक्षा देने को रोकना है। जैसे कि मेरी जगह कोई और परीक्षा देने जाए तो उसको वहीं जो है दबोच लिया जाएगा। तो अपना एग्जाम खुद ही दें, किसी के भरोसे न दें। फेक वेबसाइट, फेक एडमिट कार्ड एवं फेक एग्जाम जैसी धोखाधड़ियों को रोकना है। इस बिल का महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा प्रणाली में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एवं मेरिट बनाए रखना है। जांच एवं ट्रायल को तेजी से पूरा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह है। अब ये किन परीक्षाओं पर लागू होता है? तो किन परीक्षाओं पर लागू होगा ये? तो ये लागू होगा आप लोगों का, यह मुख्य रूप से केंद्र सरकार की पब्लिक एग्जामिनेशन पर लागू होगा। जैसे यूपीएससी हुआ आपका, एसएससी हुआ, आरआरबी मतलब रेलवे के कोई भी एग्जाम हुआ, आईबीपीएस मतलब बैंक का कोई भी एग्जाम हुआ, एनटीए का मतलब नीट का, जेई मेन का, सीयूटी, यूजीसी नेट आदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नोटिफाइड अन्य परीक्षा। मतलब कि कोई भी एग्जाम जो जो केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी नोटिफिकेशन के आधार पर परीक्षा कराएगी, अगर उसमें से पेपर लीक होता है तो उन सब के लिए जो है लागू होगा, चाहे वो कोई सा भी पेपर सही। राज्य स्तरीय परीक्षा जैसे यूपी पीएससी, यूपी पुलिस आदि वह स्वतः लागू नहीं होगा जब तक अलग से, क्या? जब तक अलग से प्रावधान न हो। क्या ना हो? प्रावधान न हो। राज्य स्तरीय परीक्षा किस पे? ओनली केंद्र सरकार की परीक्षाओं पर ही इसने लिया, लेकिन राज्य सरकार की परीक्षाओं पर जब तक नहीं लागू होगा, जब तक नोटिफिकेशन में इसका प्रावधान अलग से नहीं किया जाएगा। तो प्रमुख सजाएं क्या हैं इसमें? जो अब सजा बोली गई है वो क्या है? पेपर लीक या अनफेयर मीन्स को करने वाले को 5 से 10 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कोई भी व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर कराएगा तो उसको 5 करोड़ तक का जुर्माना और 8 वर्ष तक परीक्षा कराने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, मतलब बैन कर दिया जाएगा। 8 वर्ष तक वो बंदा जो है बैन हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर मैनेजमेंट
पर जो है 5 से 10 साल की जेल होगी और 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। किस पर? सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर और मैनेजमेंट पर। जो 10 करोड़ तक का 5 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल तक की जेल होगी। ऑर्गेनाइज गैंग सिंडिकेट को 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा। किस पर? ऑर्गेनाइज्ड गैंग पर। किन कार्य को अनफेयर मीन्स माना जाएगा? क्वेश्चन पेपर लीक करना, आंसर की लीक करना, इम्प्रोशनेशन करना, ओएमआर आंसर सीट से छेड़छाड़ करना, मार्क्स रिजल्ट या मेरिट लिस्ट में हेरफेर करना, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क हैक करना, या फेक एडमिट कार्ड, फेक वेबसाइट या फेक एग्जाम आयोजित करना, एग्जाम ऑफिकल्स या सर्विस प्रोवाइडर को प्रवाहित करना जो है इसमें शामिल है। अब बात करेंगे जांच की। जांच जो होगी किसके द्वारा होगी? जांच 2 महीने में पूरी करने का लक्ष्य है। जांच को जो कितने में? 2 महीने में पूरा किया जाएगा। जांच को डीएसपी या एसीपी करेगा, या तो डीएसपी या एसीपी करेगा या उससे ऊपर का अधिकारी। मतलब डीएसपी या एसीपी से हाई रेंज का जो ऑफिसर होगा वो इसकी जांच करेगा। आवश्यकता होने पर एसटीएफ और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जांच सौंपी जा सकती है। मतलब किसको? सीआईए को या एसटीएफ को। अगर एसटीएफ और सीआईए की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है इसकी जांच करेंगे, वरना डीएसपी और एसीपी जांच करेंगे और या फिर उससे हाई रैंक का ऑफिसर उसकी जांच करेगा। 7, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा सकती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का प्रयास होगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। अपील कहाँ होगी आप लोगों की? अपील जो होगी निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। कितने? निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में जो है हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट की 2 जज बेंच सुनवाई करेगी। जहां संभव हो अपील का निपटारा 3 महीने में किया जाएगा। स्टूडेंट और कैंडिडेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो स्टूडेंट और कैंडिडेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सामान्य छात्र द्वारा दी गई साधारण परीक्षा अनियमितता पर परीक्षा नियमों के अनुसार कैंसिलेशन, डिबॉर्मेंट आदि कार्रवाई हो सकती है। सामान्य छात्र द्वारा दी गई साधारण परीक्षा अनियमितता पर परीक्षा नियमों के अनुसार कैंसिलेशन या डिपार्टमेंट आदि कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यदि कोई छात्र पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, इम्प्रोसेशन या ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का हिस्सा है तो इस कानून के तहत जेल एवं जुर्माना भर सकता है। या कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, ऑर्गेनाइज्ड रॉकेट का हिस्सा है तो कानून के तहत जेल एवं जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए यह इम्पोर्टेंट है। ऑब्सेंस की प्रकृति। कॉग्निबल, बिना वारंट गिरफ्तारी संभव। बिना वारंट के ही आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। नॉन बेलेबल, जमानत स्वैत नहीं मिलेगी, जमानत भी नहीं मिलेगी। नो कंपाउंडेबल, समझौते से मामला समाप्त नहीं होगा। किससे? समझौते से मामला जो है समाप्त नहीं किया जाएगा। बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और आपको इसमें जमानत नहीं मिलेगी अगर आप पाते हैं। बिल की वर्तमान स्थिति।
29 जुलाई 2026 को ये बिल जो है लोकसभा में पारित हुआ था। 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया। 29 जुलाई 2026 को लोकसभा से पारित हुआ। अब राज्यसभा में पारित होना शेष है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून बनेगा। तो अब आप लोग जान चुके होंगे एंटी पेपर लीक कानून 2026 क्या है। मैंने ये सारा डिटेल में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम।